नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्टडी विद जोगेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की क्लास में हम यूरोप में रिफॉर्मेशन धर्म सुधार आंदोलन का अध्ययन करेंगे। 16वीं शताब्दी से पूरे मध्यकालीन यूरोप का समाज चर्च के बंधनों से जकड़ा हुआ था। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्च के प्रभाव में रहता था। ईसाई चर्च का संगठित तंत्र रोम से संचालित होता था। पादरियों को असीमित विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन पादरियों के विशेषाधिकार का विरोध करने की कल्पना सामान्य जन को तो क्या राजा भी नहीं कर सकता था। पुनर्जागरण से सामंतवाद और उससे जुड़ी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक मान्यताएं टूट रही थी। छापे खाने के आविष्कार ने स्थानीय भाषा के विकास और लेखकों की लेखनी की गति प्रदान की। बौद्धिक चेतना से उत्पन्न हुई नई चिंतन धारा ने मजहबी अंधविश्वासों और कुप्रथाओं को जड़ से झंझोर दिया। मध्यम वर्ग और वाणिज्य वर्ग के उदय, राष्ट्र राज्य के उत्कर्ष और तर्क पर आधारित ज्ञान विस्तार ने ईसाईत और चर्च में सुधारवादी परिवर्तन आवश्यक कर दिए। मानवतावादी साहित्यकारों ने मजहबी चर्च की प्रचलित मान्यताओं पर गहरा प्रभाव किया। रिफॉर्मेशन सुधार आंदोलन का अर्थ। 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने पोप की सांसारिकता और प्रभुत्व के विरुद्ध चर्च की कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों तथा शोषण को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया था उसे रिफॉर्मेशन कहा जाता है। डेविस के अनुसार रिफॉर्मेशन पुनर्जागरण से निकट रूप से संबंधित महान मजहबी आंदोलन था। वे चर्च नामक संस्था में परिवर्तन चाहते थे। इसी सुधारवादी परिणाम स्वरूप जो मजहबी उथलपुथ हुई, जिसके कारण ईसाईयत के नवीन संप्रदाय आए और इसी को रिलीजियस मजहबी सुधार कहा जाता है। रिफॉर्मेशन सुधार आंदोलन के कारण पुनर्जागरण का प्रभाव। मध्यकालीन यूरोप पुनर्जागरण के कारण धर्म बंधनों से मुक्त था और बौद्धिक चेतना ने स्वतंत्र चिंतन की शक्ति को प्रदान करी। प्रचलित अंधविश्वास और परंपराओं ने तरक्की कसौटी पर कसने लगी। मजहब के सात्विक स्वरूप को जाना और चर्च और पादरी पर निर्भरता को समाप्त किया। प्रगतिवादी साहित्य सर्जन के आधार पर मान्यतावाद का उदय हुआ और चर्च की मध्यस्थता का परित्याग किया। अज्ञानता के आवरण को उठाकर यूरोप के लोगों ने मजहबी सुधार आंदोलन शुरू किया। चर्च में पर्याप्त बुराइयां। मजहबी सुधार आंदोलन का प्रमुख कारण चर्च में ही बुराइयों को ही माना जाता है। पादरियों की अज्ञानता और विलासिता ने चर्च के पदों की बिक्री शुरू कर दी थी। वे अपने संबंधियों के बीच चर्च के लाभकारी पदों को बांटना उन्होंने शुरू कर दिया था। पोप, पादरी और चर्च के पदाधिकारियों पर प्रतिबंध मुक्त भ्रष्ट विलासीन जीवन जी रहे थे। चर्च के अधिकारियों को किसी भी राज्य का कानून लागू नहीं होता था। पोप स्वयं संपूर्ण जगत का सम्राट और मजहबी प्रमुख मानता था। इसके प्रतिनिधि लिमेंट व नन सिम्स राज्यों पर नियंत्रण रखते थे। एक्स कम्युनिकेशन नामक विशेषाधिकारी किसी भी राजा को मजहब पद से हटा सकता था। इंटरडिक्ट नामक विशेषाधिकार से किसी भी चर्च को बंद किया जा सकता था। आर्थिक कारण उन्होंने भी मजहबी सुधार आंदोलन को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राजाओं को सेना और प्रशासन का खर्च चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। पादरियों द्वारा वसूल किया गया धन रोम चला जाता था। पादरियों धनियों के साथ ही कर देने से मुक्त थे। राजा चाहते थे कि राज्य का शासन चलाने के लिए टैक्स भी पादरियों से लिया जाए। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप और पुनर्जागरण काल के में व्यापार के विकास और राष्ट्रीय राज्यों के उद्देश्य यूरोप में नवीन मध्य वर्ग उदय हुआ जो पूंजीवादी निवेश द्वारा अपनी शर्तों पर उत्पादन करने के लिए तत्पर था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। यूरोप का ईसाई समाज को आज जन्म चर्च और चर्च के अधिकारों को पूर्ण रूप में प्रभाव में रहना ही अपनी नीति समझा था। चर्च के विषय पर तर्क करना पाप समझा जाता था। वैज्ञानिक पद्धति ने मानवतावाद के उदय ने अस्तु के चिंतन की सृष्टि को प्रत्येक वस्तु वायु, जल, अग्नि का परिणाम पुनः मान्य होने लगा। कोपरनिकस के सिद्धांत ने कि पृथ्वी अपने अक्ष में सूर्य का चक्कर तैयार होने लगाती है। मजहबी मान्यताओं के विरुद्ध इन विचारों को विद्रोही कहा गया और इन्हीं दबाने के प्रयास किए, परंतु ये दमनकारी प्रयास प्रभावशाली न हो सके।
पोप का राजनीति में हस्तक्षेप भी धर्म सुधार आंदोलन का उदय होने का मुख्य कारण माना जाता है। बौद्धिक प्रतिक्रियाएं। यूरोप के प्रभुत्व लोगों ने चर्च की अनैतिक भ्रष्टाचारी विलासपूर्ण जीवन के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी। पादरी ने जो स्वयं स्वयं पतित और पापी है, पापों से मुक्ति दिला सकता है, ऐसी मानवताओं को दांते, लोरेंजो बोकाशिवादी मानवतावादी चिंतकों ने चर्च के सुख को अधिक महत्व दिया था, को विरोध किया। और इन्हीं चर्च व पादरियों की कठोर आलोचना जॉन हंस व वाइक्लिफ नामक धर्म सुधारकों ने भी बहुत की। धर्म सुधार आंदोलन का तात्कालिक कारण। सुधार आंदोलन की शुरुआत क्षमा पत्रों की बिक्री कर मार्टिन लूथर द्वारा विरोध किया माना जाता है। ऐसी मान्यता थी कि चर्च ने के ठेकेदारों ने मुक्त व्यापार शुरू कर दिया। पोप लियो X ने मोचन पत्र बनवाई, जिन्हें खरीदकर कोई भी अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता। धनवान लोग अनैतिक तरीके से कमाए धन से इन क्षमा पत्रों को खरीद लेते। आर्क बिशप अल्बर्ट को पोप ने स्वयं ये काम सौंपा, जिसने एक पादरी टेट जेल को इन क्षमा पत्रों की बिक्री हेतु अधिकार किया था। इन्हें खरीदने को बिना पश्चाताप के पाप से मुक्ति की गारंटी दी जाती थी। 1517 में पादरी टेट जेल जर्मनी के विटनगर पहुंचा, जहां मार्टिन लूथर ने क्षमा पत्रों की बिक्री करते हुए देखा और भारी विरोध किया। पोप ने मार्टिन लूथर को पंथ से बहिष्कृत कर दिया और इसी घटना से ही रोम में कैथोलिक पंथ के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो जाता है। 16वीं शताब्दी के अंत तक चर्च के विरुद्ध पांथिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक अशांति चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और विद्रोह के लिए सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता थी, जो क्षमा पत्रों की बिक्री ने पूरी कर दी। प्रमुख धर्म सुधारक। जॉन वाइक्लिफ, जिनका जीवन काल 1320 से 1384 रहा। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्य थे और ईसाई धर्म के आडम्बरों व भ्रष्टतंत्र की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने घोषणा करती कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व पोप नहीं है। विवेकहीन पादरियों के मजहबी उपदेश निरर्थक है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, तदनुसार उसका आचरण करना चाहिए। उन्होंने कहा जन भाषाओं में बाइबल का अनुवाद होना चाहिए। चर्च के पास पड़ी अपार धन संपदा का उपयोग जनता की सेवा के लिए लगाना चाहिए। जॉन वाइक्लिफ को प्रगतिवादी विचारधाराओं को परंपरावादी सहन नहीं कर पाए और उन्हें उसे धर्म से पदच्युत कर दिया, और उसके विचारों ने आगे जनता पर बड़ी छाप छोड़ी और जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है और जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी को लोलार्ड्स कहा जाता है। जॉन हंस 1369 से 1415 तक ये बोहेमिया का निवासी था और वाइक्लिफ के विचारों से प्रभावित था। प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था और उसका विचार था कि एक सामान्य ईसाई बाइबल के अध्ययन से उसको मुक्ति मिल सकती है। ईसाई इसके लिए चर्च जाने की भी आवश्यकता नहीं है। जॉन हंस को चर्च और मजहब की निंदा करने वाला नास्तिक घोषित होने के कारण जॉन हंस को जिंदा जला दिया गया था। सेवरोल फ्लोरेंस निवासी था। इसने पोप द्वारा सांसारिक भोगविलास से मुक्ति जीवन की आलोचना की। इसी कारण उनको जो ईसाई परिषद द्वारा दंडित किया गया और जिंदा जला दिया गया था। इरेस्मस ये होलैंड का निवासी था और मानववादी लेखक, उच्च कोटि का विद्वान और विचारक था। इरेस्मस की लेखन प्रभुता के कारण ही शीघ्र ही इसको लोकप्रियता प्राप्त हो गई और उसने 1511 में मूर्खता की प्रशंसा। इरेस्मस ने ईज फ्रेज ऑफ फोली नामक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में व्यंग्यपूर्ण शैली में पादरियों की अज्ञानता व पाखंडों का कटुतात्मक आलोचना की। 1516 में उसने न्यू टेस्टामेंट का नवीन संस्करण कराया, जिसने ईसाईयत के मूल सिद्धांतों की सात्विक व्याख्या की। द फ्रेज ऑफ फोली के बारे में कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की अपेक्षा इरेस्मस के उपवास ने अधिक हानि पहुंचाई थी। मार्टिन लूथर 1483 से 1546 जर्मनी के एक साधारण किसान परिवार में 1483 को जन्म हुआ। इसके पिता उसे वकील बनाना चाहते थे, लेकिन इसकी रुचि मजहबी शास्त्रों में अधिक थी।
जब उसने विश्वविद्यालय में मजहबी शास्त्रों के अध्ययन शुरू किया तो उसी आत्मिक शांति के लिए अगस्टियन भिक्षुओं में ये शामिल हो गया। संत पौल के पत्रों का उसने अध्ययन किया। उसको लगा कि मुक्ति का मार्ग अच्छे संस्कार और कर्मकांड नहीं बल्कि इस इंसान में सरल आस्था और ईश्वर में अटूट विश्वास से मनुष्य अपनी पाप की मुक्ति पा सकता है। जब वह विटनबर्ग में मजहबी शास्त्र का प्रोफेसर था तो उसको मौका मिला और उसने आस्था व विश्वास से धर्म के द्वारा व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पा सकता है, न कि पोप द्वारा प्रचलित धार्मिक पत्रों द्वारा। 1511 में वह रोम गया और 1511 में मार्टिन लूथर रोम गया और रोम की वैभवशाली पतित व स्वेच्छाचारी जीवन शैली को देखकर वह अत्यंत क्षुब्ध और निराश हुआ। जब उसके मस्तिष्क में विद्रोह की चिंगारी जल चुकी थी। 1517 में उसने क्षमा पत्रों की बिक्री करता हुआ पोप लियो दसम का प्रतिनिधि टेट जेल नगर पहुंचा। इस कार्य को देखकर वह अत्यंत व्यथित हुआ। उसने नगर के कैंसिल चर्च में प्रवेश द्वारा क्षमा पत्रों के विक्रय के विरोध में 95 मान्यताओं का विरोध पत्र प्रकाशित करवाया था। दलित दी कि क्षमा पत्रों के द्वारा व्यक्ति चर्च के लगाए दंड से तो मुक्ति हो सकता है, किंतु मृत्यु के पश्चात तो ईश्वर के लगाए दंड से छुटकारा नहीं पा सकता। मार्टिन लूथर के अनुसार व्यक्ति पाप के फल से तो बच सकता है, लेकिन उसके विचारों ने इससे तहलका मचा दिया। उसने कई पत्र पर प्लेट को लिखकर चर्च की कमजोरियों को प्रकाशित करवाया। 1519 में लिपचिंग में पोप के प्रतिनिधि ने मार्टिन लूथर के मध्य खुला विवाद हुआ, जिसमें उसने ईश्वर और मनुष्य के बीच पोप को निरर्थक सिद्ध कर दिया था। 1581 में पुनः सभा हुई। लूथर को चर्च विरोधी मानकर जेल में बंद कर दिया गया। अंत में उसके विचारों में यही है कि पाप केवल पश्चाताप से नहीं सकता है, ये मन का विषय है, इसे आडंबरों से कोई लेना देना नहीं है। 1529 में जनवादी आंदोलन और हिंसक चरित्र से घबरा कर उसके शासकों ने आग्रह किया कि इस विद्रोह का दमन कर दे। वह जानता था कि अशांति बढ़ी तो इसके विचारों के प्रसार में और अरूढ़ रहेगा। इसीलिए उसने 1526 में स्पेयर की प्रथम प्रांतिक सभा में मजहबी सभा का निराकरण किया, जिसमें जर्मन शासक गण लूथरवाद व कैथोलिक समर्थक दलों में विभाजित हो गए। 1529 में स्पेयर में ही दूसरी मजहबी सभा का आयोजन हुआ, किंतु इस सभा में सुधारबंद मान्यता प्राप्त नहीं। इसके विरुद्ध रिफॉर्मेशन आंदोलन के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पारित हुए। इन प्रस्तावों को लूथर के समर्थकों ने 19 अप्रैल 1529 का औपचारिक विरोध किया। इसके विरोध में कारण लूथर के सुधारवादी आंदोलन को प्रोटेस्ट कहा जाता है। 1530 में ऑक्सबर्ग की स्वीकृति द्वारा प्रोटेस्टवाद को सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई। जर्मनी में 1546 से 1555 में भीषण गृह युद्ध चलता रहा, जहाँ के जब चार्ल्स ने इस खूनापात से तंग आकर सिंहासन से त्यागपत्र दे दिया तो उसके तत्कालीन सम्राट फोर्नेड ने प्रोटेस्ट से समझौता की नीति अपनाते हुए 1555 में ऑक्सबर्ग की संधि की, जिसके अनुसार प्रत्येक शासक अपनी अपनी प्रजा के पंथ चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त की। 1552 में पूर्व प्रोटेस्टेंट द्वारा चर्च की संपत्ति छीनने की मान्यता दे दी गई। लूथरवाद के अलावा अन्य मजहबों को मान्यता नहीं दी गई। कैथोलिकवाद बहुत लूथरवादियों के मत बाध्य नहीं किया जा सकता। कैथोलिक व पादरियों के प्रोटेस्टेंट मत को स्वीकार करना अपने दायरे में त्यागना होगा। मार्टिन लूथर के विचार सुगम थे।